हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की चौथी बड़ी महाद्वीप है। तो संसार की चौथी बड़ी महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये कुल विश्व के 12% भूमि पर फैली हुई है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो इसके उत्तर में अमेरिका महाद्वीप जो पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ी है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महाद्वीप बोल सकते हैं, पूरब में अटलांटिक महासागर बोल सकते हैं आप, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, इसके बारे में कुछ और जानते हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जैव विविधता वाला महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वाला महाद्वीप भी बोलते हैं। इसके साथ ये पक्षियों का महाद्वीप भी कहलाता है, क्योंकि इसी महाद्वीप में सिलवास वन पाया जाता है जो 20 से 22% ऑक्सीजन देता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा झील का नाम है। तो इसमें मैराकेबू झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा झील है जो वेनेजुएला प्रांत में स्थित है, और इसके आसपास प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। वेनेजुएला में भारत की रिलायंस कंपनी भी तेल खनन के काम करती है। अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले जानते हैं संसार की सबसे ऊंची जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या? एंजिल जलप्रपात। ठीक है, प्रपात। और ये ओरिनिको की सहायक नदी, ठीक है, ओरिनिको की सहायक नदी कैरो नदी पे स्थित है। कहाँ? कैरो नदी पर स्थित है। ठीक है, ये ओरिनिको की सहायक नदी कैरो नदी पर ऊंची जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। इसकी विस्तार की बात करें तो ये 7200 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विस्तार वाला पर्वतमाला है। दूसरे नंबर पे रॉकी पर्वतमाला आता है जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। तीसरे नंबर पे ग्रेट डिवाइडिंग आता है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और चौथे नंबर पे एशिया महाद्वीप में हिमालय आता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा नदी कौन सा है। तो अमेजन नदी संसार का सबसे बड़ी नदी है और दूसरी लंबी नदी भी है। नील नदी के बाद दूसरी लंबी नदी संसार का अमेजन नदी ही है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे शुष्क देश कौन सा है। तो चिली संसार का सबसे शुष्क देश है। अटाकामा मरुस्थल इसी देश में है। ठीक है, और इसका एक स्थान अरिका जो सबसे शुष्क स्थान है चिली में पड़ता है। अरिका को भूतों का शहर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी बरमेजो नदी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो ये माउंट एकांकागुआ जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ओजास डेल सलाडो आता है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर क्वेश्चन में ओजास डेल सलाडो ही दिया रहता है और माउंट एकांकागुआ को नहीं दिया रहता है। और इसकी ऊंचाई देखें तो 5908 मीटर है। ठीक है, तो ओजास डेल सलाडो सेकेंड नंबर पे और माउंट एकांकागुआ फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में स्थित ज्वालामुखी है। लश्कर भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिम्बारेंजो भी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये माउंट कोटोपैक्सी भी, ओजास डेल सलाडो भी। अब सबका जान लेते हैं। ओजास डेल सलाडो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है जो चिली और अर्जेंटीना के मध्य सीमा पर स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वेडोर में स्थित है। ठीक, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। चिम्बारेंजो
ये मृत ज्वालामुखी है, ये भी इक्वेडोर में स्थित है। और लश्कर ज्वालामुखी जो चिली में स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, आटाकामा मरुस्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले आटाकामा मरुस्थल अभी बात किए हैं, चिली में पड़ता है। इसका उत्तरी भाग में चिली में आटाकामा मरुस्थल है और ये नाइट्रेट के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जो एक वरदान है इसके लिए, और ये नाइट्रेट उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है? तो कैंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन, तांबे की राजधानी किसे बोलते हैं? तो ये चुक्कीकामाता को तांबे की राजधानी बोलते हैं और ये चिली में पड़ता है। ठीक है, चुक्कीकामाता को तांबे की राजधानी बोलते हैं और ये चिली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र किस देश में है? वैसे प्रमुख प्रवाह क्षेत्र ब्राज़ील में है। ठीक है, ये ब्राज़ील में अमेजन नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पक्षी है? वो हम्बिंग बर्ड संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीमा एक प्रजाति है? तो लीमा एक ऊँट की प्रजाति है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अमेजन नदी के मुहाने को कौन सी रेखा काटती है? तो विषुवत रेखा अमेजन नदी के मुहाने को काटती है। अगला क्वेश्चन, प्यूमा एक प्रजाति है? तो ये सिंह की एक प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का नाम है? तो वो टिटिकाका झील जो बोलिविया में है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, जो नौकागम्य झील भी है, एक क्रेटर झील का भी उदाहरण है। ठीक है, बोलिविया की बात करें तो बोलिविया की राजधानी ला पाज, क्या बोलिविया की राजधानी ला पाज ये सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। अगला क्वेश्चन, बस यहीं तक क्वेश्चन रहा। अब हम मैपिंग करेंगे, मैपिंग में जानेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। तो आइए मैपिंग करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 13 है। ठीक है, कुल देशों की संख्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 13 है। ठीक है, इसमें देखते हैं सभी देशों के बारे में, जैसे कि वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, गुयाना है और फ्रेंच गुयाना है। ये 13 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। इस सभी देशों में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी देश है और ये सिर्फ 2 देशों के साथ सीमा शेयर नहीं करती है, जो इक्वेडोर और पेरू है, जो ब्राज़ील के साथ सीमा शेयर नहीं करती है। थोड़ा ब्राज़ील के बारे में जानते हैं, बड़ा करके देखते हैं ब्राज़ील के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ब्राज़ील में ये हो गया बेलम पोर्ट जो रबर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये रेसी पोर्ट जो शुगर पोर्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और देखिए इधर और भी, तो साओ paulo आपको दिख रहा होगा जो मकर रेखा पर स्थित है और ये कहवा के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक संतोष बंदरगाह व सैंटोस बंदरगाह जो कहवा बंदरगाह बोला जाता है उसे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चिली में देखते हैं। तो चिली की राजधानी सेंटिगो है। क्या चिली की राजधानी सेंटिगो है और यहाँ का अरिका जो स्थान है, अरिका उस संसार का सबसे शुष्क स्थान है और चिली में आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बोलिविया के बारे में। बोलिविया की राजधानी ला पाज जो अभी बात किए हैं, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और इसमें टिटिकाका झील भी पाया जाता है और एक पुपो झील भी है। क्या पुपो झील भी है बोलिविया में। अब देखते हैं इक्वेडोर के बारे में। इक्वेडोर की राजधानी क्योटो है। ठीक है, और इससे विषुवत रेखा गुजरती है। इक्वेडोर में 2 पर्वत माउंट कोटोपैक्सी और चिम्बोरेंजी है। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और चिम्बोरेंजी मृत ज्वालामुखी है। इस महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती है, विषुवत रेखाएं और मकर रेखाएं। तो विषुवत रेखाएं पर देख लेते हैं कौन कौन से देखें। तो इक्वेडोर आपको दिखाई दे रहा होगा, इक्वेडोर से पहले गालपोकास आइसलैंड है। ठीक है, जो इक्वेडोर का ही भाग है। तो गालपोकास आइसलैंड, इक्वेडोर, कोलंबिया
और ब्राज़ील, बस इतना ही गुजरता है। और देखिए यहाँ पे बात उस टाइम किए थे कि अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा ही काटती है। ये है अमेजन नदी का मुहाना जो विषुवत रेखा काट रही है, ठीक है उसको। अब देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है? तो चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया और ब्राज़ील हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।